बांग्लादेश इस वक्त WTC पॉइंट्स टेबल पे चौथे नंबर पे, ठीक है जी। एक टेस्ट मैच वो भी जीत गए हैं। अगर वो अगला टेस्ट मैच भी जीत जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को, अगर वो अगला टेस्ट मैच हरा देते हैं, तो बांग्लादेश WTC पॉइंट्स टेबल पे न्यूजीलैंड के बराबर हो जाएगा भाई, न्यूजीलैंड के बराबर हो जाएगा, यानी नंबर 3 जॉइंट दोनों बराबर हो जाएंगे भैया, दोनों के दोनों एक ही पोजीशन पे होल्ड कर लेंगे। सो ये बहुत एक्साइटिंग चीज हो जाएगी अगर दोनों के दोनों आपका सेम परसेंटेज पे आ जाएगी, क्योंकि दोनों की विन सेम है, दोनों के नंबर ऑफ मैचेस सेम हो जाएंगे यार। सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड बांग्लादेश के लिए भी जैसे हम बात कर रहे हैं ना, क्या पता ड्रीम ऑन हो। देखो बहुत मुश्किल है, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई झूठे सपने दिखाने वाली बात नहीं है, बहुत मुश्किल। लेकिन आपकी सीरीज किस से, उससे भी बात करेंगे। आज ये एक बार WTC पॉइंट्स टेबल पे आ जाइए, फिर और एक और रिकॉर्ड बन गया है प्रियांशु। हाँ। अभी तक क्या हुआ था कि सेना कंट्रीज में जो टीम जीती है एशियन टीम्स, उसमें इंडिया 9 बार जीत चुकी है। हाँ। जो जिन्होंने ये कारनामा किया कि 9 बार सीरीज जीती है। बांग्लादेश ने अभी तक एक ही बार जीती थी, बट बांग्लादेश ने भी ये काम 2 बार कर दिया है। श्रीलंका जो है उन्होंने 1 बार किया है, उनके साथ पहले टाई था, अब इन्होंने रिकॉर्ड बना दी, नंबर 2 पे आ गए हैं। और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो 0 है। जो पाकिस्तान नहीं कर पाया है वो बांग्लादेश ने करके दिखा दिया है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ना वही है कि अपनी पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रखो और थोड़ा सा क्रिकेट पे ध्यान दो, तो जो आपके पास टैलेंट है वो बहुत बेहतर है, पाकिस्तान से दूर रखो। ठीक है, वही है। एक टाइम पे ऐसा था कि बांग्लादेश इंडिया के बाद एशिया में दूसरी कंट्री होती थी जो बढ़िया करती थी, ठीक है। फिर आप वही है कि चीज़ें आपने खुद ही खराब करी है। देन फिर ये हो गया कि श्रीलंका अच्छा करने लगी, फिर आपके लिए पाकिस्तान अच्छा करने लगी। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे ये राइज कर रहे थे, फिर से इनका फॉल आ गया। अब वापस से क्रिकेट नया, मतलब नई टीम बनाई है, वापस से अच्छा क्रिकेट खेलना शुरू किया है। तो देखना होगा कि अब ये क्या इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि जो टीम है अभी, आप हर एक नाम सब में कैपेबिलिटी है कि यार वो कर सकता है। अभी तो नाहिद राणा नहीं, खैर WTC पॉइंट्स टेबल की बात कर रहे थे दोस्तों की बांग्लादेश की इस जीत के बाद घूम चुका है भाई WTC का पॉइंट्स टेबल, और ऑस्ट्रेलिया को हो चुकी है थोड़ी सी मुश्किल कि भैया आगे किस तरह से चीजें आगे जाएंगी। इंडिया को हुआ है बहुत बड़ा फायदा ऑस्ट्रेलिया की इस हार से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट फेवरेट्स लग रही थी WTC फाइनल के लिए, लेकिन इंडिया के लिए रास्ता खोला है बांग्लादेश की टीम ने। लेकिन यहाँ पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे हारने के बावजूद भी, लेकिन भाई यही अगर हालात चलते रहे ना इनके, तो ऐसा बुरा गिरेंगे ना नीचे कि कमबैक होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आने वाली सीरीज बहुत मुश्किल है। सेकंड पे है साउथ अफ्रीका, जिनका ऑलमोस्ट डन लग रहा है कि ये तो खेलने वाले, दूसरा स्पॉट देखना पड़ेगा WTC फाइनल कौन बनाता जगह। न्यूजीलैंड नंबर 3 पे है, चौथे पे है बांग्लादेश, और आपका 5वें पे है इंडिया। अभी तो यहीं तक की, और श्रीलंका भी 6 पे, उनका देखो मुश्किल है श्रीलंका की सीरीज में क्या होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक बात है आपका इस पूरे के पूरे पॉसिबल की, बांग्लादेश की जीत से जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इंडिया को बहुत फायदा हुआ है भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर नहीं हारता, ऑस्ट्रेलिया अगर जीत जाता, साउथ अफ्रीका तो लग रहा है एक शॉर्ट जैसे उनके मैचेस है, क्योंकि घर पे खेलना उनको। तो दूसरा अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाए सीरीज, क्योंकि हमको लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का तो ये फ्री के पॉइंट है ना भाई, ये तो 2-0 कर जाएंगे यहाँ पे, लेकिन फ्री के पॉइंट उन्होंने लेने नहीं दिए बांग्लादेश वालों ने, और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कब्र खुद खोद दी है भाई। यहाँ पे अगर आप बात करोगे इंडिया अब एडवांटेज में, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ व्हाइट वॉश कर देती है श्रीलंका की टीम को, तो इंडिया के लिए फिर से गेम ऑन हो जाएगा WTC फाइनल के लिए ढंग के तरीके से। एक भी हारोगे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपने 2-0 कर दिया यहाँ पे, तो फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक नाव पे सवार हो जाएगा बहुत करीब तरीके से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आपके ना बराबर मैचेस खेले हुए इंडिया से, आगे जाके बहुत गेम होने वाली किस तरह से होती है। लेकिन जहां तक बात है बांग्लादेश की, आई गेस बांग्लादेश ने हिमांशु पे फायदा तो बहुत करा दिया इंडिया का। यार बांग्लादेश ने इंडिया का फायदा कराया है, वो एक चीज है। बांग्लादेश का अपना कितना फायदा कराया है देखो, क्योंकि अब बांग्लादेश, अभी तक बांग्लादेश इससे पहले भी चौथे नंबर पर ही थी, ठीक है, बट था क्या, वहां पे बांग्लादेश का जो विनिंग था वो 2-1 था, बट अब वो 3-1 हो गया है, ठीक है। आपने 3 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं, अगला मैच आपको ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, वो 4-1 हो जाएगा। 4-1 होते ही आप टॉप 3 में पहुंच जाओगे, और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट से नीचे आके नंबर 2 पे आ जाएगा, साउथ अफ्रीका नंबर 1 हो जाएगा, देन फिर आपके लिए ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, देन फिर आपके लिए बांग्लादेश हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी चीज है, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश के लिए नहीं हो सकती। इंडिया को आप एक टाइम के लिए साइड पे रख दो कि यार इंडिया को तो अभी मैचेस खेलने हैं, बट बांग्लादेश ने तो परफॉर्म करके दिखाया है ना। बांग्लादेश ने आज ऑस्ट्रेलिया को हराया है। बांग्लादेश अगर अगला मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, ठीक है, तो आप वहां पर एक, आपने ये सीरीज 2-0 से जीत ली, आपको वेस्ट इंडीज को घर पे 2-0 से हराना है, वो आप हराओगे, क्योंकि अगर आप इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो तो आपसे यही उम्मीद करते हैं आप वो सीरीज भी जीतोगे। देन फिर आपको एक सीरीज खेलनी है इनके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, वो साउथ अफ्रीका जाके खेलनी है, वो शायद 3 मैचों की सीरीज है। हाँ, 3 मैचों की सीरीज में आप वहां पर अगर एक मैच भी जीत लेते हो, 2 मैच भी हार जाते हो, तो जो आपको लास्ट सीरीज खेलनी है वो शायद श्रीलंका या पाकिस्तान से खेलनी है, श्रीलंका से खेलनी है, वो भी घर पे खेलनी है,
और वो भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम श्रीलंका क्रिकेट देख रहे हैं, वो मेरे हिसाब से लग रहा है कि वहां पे बांग्लादेश को बहुत बड़ा एज मिलेगा। और बांग्लादेश अगर अपने आने वाले, बांग्लादेश को अभी एक साउथ अफ्रीका से खेलना है, साउथ अफ्रीका से, एक वेस्ट इंडीज से खेलना है, और एक आपका किससे खेलना है, बांग्लादेश का निकाल में था, श्रीलंका से खेलना है। उनको श्रीलंका से नहीं खेलना मेरे ख्याल से, मैं नॉट रॉन्ग, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। उनको मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका से, एक सेकंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और एक और टीम थी भाई, इंग्लैंड से खेलना है यार, इंग्लैंड से खेलना है। हाँ खैर, आज एक बार ना आपको मैं चीज भी बताया था कि बांग्लादेश कैसे WTC फाइनल के सिनेरियो में, बांग्लादेश कैसे WTC फाइनल के सिनेरियो में बना रह सकता है। हालांकि मुश्किल है, पर भाई नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल हो सकता है भाई, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। लेकिन कैसे जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इनकी ना आपकी 3 सीरीज बाकी है अगर मैं देखूं, है ना। इनको साउथ अफ्रीका से खेलना है, इनको वेस्ट इंडीज से खेलना है, और इनको आपका इंग्लैंड से खेलना है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज नो डाउट इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है भाई, वो इनको बहुत मुश्किल होने वाली, क्योंकि ये जाके खेलना है इनको, इतना आसान नहीं होगा ये। तो वहां पे आपका अगर ये एक मैच भी जीत जाते हैं, मैं कह रहा हूं साउथ अफ्रीका में एक मैच जीत जाओ बस, ज्यादा नहीं, एक मैच, अगर ये एक मैच जीत जाते हैं ये एडवांटेज में होंगे। अच्छा, वेस्ट इंडीज को तो ये 100% अपने घर पे हराएंगे, क्योंकि इनके घर पे वेस्ट इंडीज नहीं खेल पाएगी, बांग्लादेश अपने घर बुला के हराता है ये टीम को, क्योंकि वो पीछे ऐसे बनाते हैं। प्लस इंग्लैंड की टीम के जो हालात है ना भाई, इंग्लैंड की टीम को तो 100% ये लोग हरा सकते हैं, दोनों के दोनों मैचेस भाई। सो बांग्लादेश अगर ये दोनों के दोनों सीरीज में, वेस्ट इंडीज पर इंग्लैंड में अगर व्हाइट वॉश करता है और साउथ अफ्रीका में एक मैच भी जीत जाता है, तो अपना केस सॉलिड रख सकता है अपनी तरफ से। बाकी क्या होगा वो देखा जाएगा भाई, लेकिन अपना केस रख सकते हैं। ये 3 मैं आपको सीरीज बता रहा हूं जिसके बेसिस पे जा सकते हैं। कह रही है 3 सीरीज थी जो कि ये पॉसिबल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप बाकी टीमें देखो ना, बाकी टीमों के साथ आप WTC पॉइंट टेबल लगा दीजिए। बाकी टीमों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रेलिया को अभी 5 मैच खेलने हैं इंडिया के साथ, ठीक है, तो वो सीरीज बहुत डिसाइड होगी कि वहां पे कौन, इंडिया आगे जाएगा या ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगा। इंडिया को अभी सीरीज खेलनी है आपकी न्यूजीलैंड के साथ, अगर इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाता है सीरीज, तो कहीं ना कहीं इंडिया वहीं पे उनका जो टूर है वो खत्म हो जाएगा WTC का, कि बहुत हद तक हो जाएगा कि आप अब मुश्किल ही है। और श्रीलंका के साथ जो अभी सीरीज चल रही है, आज तो बारिश हो ही रही है, अगर गलती से ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो इंडिया के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि आपके पास फिर उसके बाद बचेंगे टोटल 7 मैच, ठीक है, सॉरी 8 मैच बचेंगे, 8 मैच में से आपको 7 जीतने पड़ेंगे, वो तो बहुत ही मतलब वही है। फिर आप कुछ अलग ही कर दो तो अलग बात है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन अभी इंडियन क्रिकेट की चल रही है टेस्ट में, वो बहुत ही बुरी है। तो उस हिसाब से बांग्लादेश के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि करंट, देखो आसान है आज की डेट में बोलना कि बांग्लादेश WTC फाइनल खेल सकती है, क्यों? क्योंकि करंट में परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, ठीक है, आज जीत रहे हैं। बट क्या साउथ अफ्रीका में एक मैच जीत पाएंगे? ठीक है, बहुत मुश्किल है। बट क्या इंग्लैंड को घर में 2-0 से अपने हरा पाएंगे? ठीक है यार, इंग्लैंड भी आ रही है तो ऐसे नहीं है कि हवे में आ रही है, ठीक है, आएगी और हार जाएगी। 1-1 कर सकते हैं आप, ये है तो वो मतलब बढ़िया खेल रहे हैं यार। और क्या ऑस्ट्रेलिया को दूसरा मैच हरा पाएंगे? हाँ, आज की कंडीशन के हिसाब से आप बोल सकते हो ये सारी चीजें हो सकती है, बट ऐसा गेम कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल है। बांग्लादेश के लिए चीजें अच्छी है, बट इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी सी टफ फाइट हो गई है। पता है, मैं से ज्यादा ये बोलूंगा कि ना बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के लिए मामला बहुत बुरा तरीके से फंसा दिया, बिल्कुल फंसा दिया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करोगे ना, ऑस्ट्रेलिया अपना ये एक मैच हार गया, हम यही बोल रहे थे कि इनका ना फ्री का पॉइंट है, ले जाएंगे, ये लेके जा नहीं पाए, इनका एक मैच तो गया, अब ये सीरीज बराबर ही हो सकती है, जीत तो सकते हैं नहीं है, 1-1 हो पाएगा। अब इनका प्रॉब्लम ये है, इनको खेलना साउथ अफ्रीका से अवे सीरीज, ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका से अवे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी आसान नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा हारता है, हमेशा फंसता है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका अपने घर पे नहीं हारता है। पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया चाहे जितने ही बुरे हालात में हो, BGT में आज तक घर पे जब भी ऑस्ट्रेलिया आई है इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया हारा ही है। इंडिया से इतना इनके लिए आसान नहीं रहा, लेकिन जीत भी सकता है, आतंक में रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टिल इंडिया ने डोमिनेट किया। अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं, एक ही सीरीज है जो इनके हक में, वो है न्यूजीलैंड वाली सीरीज। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर बांग्लादेश हरा सकती है तो हराने को न्यूजीलैंड भी हरा सकती है। सो ऐसा ना हो कि बांग्लादेश ने एक तरह से नॉकआउट पंच की शुरुआत कर दी ऑस्ट्रेलिया के लिए, इनको बाहर कर दिया। ये जो मैच हारी है ऑस्ट्रेलिया, कहीं ना कहीं इससे इंडिया को फायदा हुआ है, इससे बांग्लादेश को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अभी साउथ अफ्रीका में जाकर के खेलना है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज है, और जहां पर बहुत ज्यादा चांसेस ये हो रहे हैं कि नहीं भाई साउथ अफ्रीका 2-1 कर देगी ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। अगर वो सिनेरियो अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा फंस जाती है, लेकिन इसमें पता चांसेस मुझे लगते हैं इंडिया का बन सकता है यार। इंडिया अगर यहाँ पर इंडिया को, अगर मैं आपको जो बताऊं, बारिश अगर आपको जाना है ना, तो अगर आपको WTC फाइनल जाना है इंडिया को, इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस रिजल्ट के बाद,
तो इंडिया को 2-0 करना पड़ेगा पहले श्रीलंका में, तो जो वो कर बोल ही सकते रही हूँ, हैं, बिल्कुल और कर न्यूजीलैंड सकते में हैं। करना पड़ेगा 1-1। हाँ। और आपका बीजीटी को 4-1 से 4-1 जीतना से पड़ेगा, हाँ, 3-2 से यार, जीत जाओ। नहीं 3-2 से जीतोगे फिर तो नहीं, मुश्किल हो हो पाएगा जाएगा। यार। कहाँ आपको 3 4-1 मैच से वहाँ, जीतना पड़ेगा, 4-1 आपको 4-1 से से जीतना 4-1 से अगर यार, दो- आप ज्यादा से ज्यादा को- 2 मैच हार सकते हो या 2 ड्रॉ करा सकते हो हाँ, बस। बिल- आप बिल- 2 से ज्यादा नहीं हार 4-1 सकते हो। जीतना पड़ेगा। 4-1 जीतना पड़ेगा। और अगर गलती से, क्योंकि अभी जो लोग अपडेट पूछ रहे हैं इंडिया और श्रीलंका की, अभी भी ड्रिजल चल रही है। ओके। तो अभी तो ये बारिश कंटिन्यू चल रही है। बारिश तो अगर ये बारिश कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा हो जाए कि ये मैच ड्रॉ हो जाता है बारिश की वजह से, अरे भाई, तो कहीं ना इंडिया के लिए WTC पूरी तरीके से फंस बैक टू जाएगा। स्कोर बना जाएगा फिर भाई। और फिर तो आप भूल जाओ कि आप क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि फिर आपको यार 8 में से 7 मैच जीतने हैं। बहुत मुश्किल है वो। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब आप Practically तो प्रैक्टिकली तो नहीं है। पॉसिबल नहीं है। फिर आप कंटिन्यू कुछ चमत्कार कर दो तो अलग बात है, लेकिन फंस गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब न्यूजीलैंड के चांसेस सबसे ज्यादा हो गए हाँ। कि न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका हो जाए। अभी अगर आप कंडीशन में देखो, न्यूजीलैंड के पास चांस है कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का फाइनल हो जाए। दूसरी चीज ये भी है कि जो अभी हम सुबह ही बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनके मैचेस भी कम है साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के। यार ये गलत ठीक बात है यार। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज इतने मैच खेल रहे हैं कि जैसे कि मतलब ये टेस्ट इनका ही है टेस्ट ही क्रिकेट। खेलते हैं। ठीक है, इन्हीं के लिए WTC कराई गई थी। यार मुझे तो ये समझ नहीं आता, मैं एक्चुअली यही देख रहा हूँ ये चीज कि ना आपका ऑस्ट्रेलिया, मेरे ख्याल से ना, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट 100% हो सकती है। और यार ये ऐसे में इंग्लैंड ना क्या सबसे ज्यादा मैच खेलने का प्रण ली थी क्या? 13 मैच अभी ये ये हर और वो भी बार- हारे हैं, ये हर जीतने को WTC हारे साइकिल में हैं, सबसे ज्यादा मैच इंग्लैंड ही हार ही खेलती है। नहीं, और क्या हो रहा है और इनका? सेकंड पे कहीं ना कहीं इंडिया रहती है। हाँ, इंडिया ने खेले और इंडिया हारा भी है बहुत जबरदस्त तरीके से साउथ अफ्रीका से। आप हुए हो वाइट वॉश और साउथ अफ्रीका सबसे कम खेलती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया को रेस से बाहर करना है ना भाई, तो फिर उसमें साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराना पड़ेगा, तब आएगा मजा। बिल्कुल हराना तब पड़ेगा। आएगा मजा, जब ये 2-1 से हार जाए। लेकिन फिर न्यूजीलैंड का भी केस है, न्यूजीलैंड को भी कोई पेले, तब जाके बात होगी। एक बार आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इनके मैचेस आगे दिखा के दो। हाँ WTC यार। शेड्यूल बने पड़े अपने पास, जो सुबह दिखाई थे ना, वही दिखा दो, वही वो दिखा देख दो। लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अभी किससे किससे मैच खेलने हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका का अभी हम देख लेते हैं। इन्होंने पाकिस्तान से खेल लिया है और इंडिया से खेल चुके लिया है। हैं। देन फिर दोनों जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया से अब सितंबर में ये सीरीज होने वाली है। ये जीतेंगे, 3 मैचों की सीरीज है। जीतेंगे। साउथ अफ्रीका के लिए एडवांटेज ये है कि भाई ये तीनों मैच इनको घर पे खेलते हैं। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ भी इनको अपने घर पे खेलने हैं 2 टेस्ट मैच। फिर इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी इनको घर पे ही खेलना है। इनके 3 होम सीरीज तीनों जीत रहे है हैं। और तीनों में लगभग 3-3-6-2-8 टेस्ट मैच इनको अभी घर पे खेलने हैं और 2 मैच बाहर खेलने हैं, वो भी श्रीलंका में। और श्रीलंका में वो दोनों मैच आई थिंक इनके लिए तो ब्रेड एंड बटर होंगे कि वो तो ये जीतेंगे ही जीतेंगे। तो 2 जीत तो आप इनके लिए वहां से रख लो। प्लस इन 8 में से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 6 तो जीतेंगे। इंग्लैंड से 2-1 कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से 2-1 कर सकते हैं और बांग्लादेश से 2-0 कर सकते हैं। तो 6-2-8 विन तो इनकी अगले 3-3-6-7-10 में से 8 इनको सबसे बड़ा विन तो एडवांटेज पता है कहाँ हुआ है कि जाइए इंडिया व्हाइट वॉश करके चले गए। हाँ बिल्कुल सही बात ये है। फायदा वही बात WTC है। फाइनल की बढ़ती से और इंडिया को व्हाइट वॉश करके हुई है। ये देखो घर की जो सीरीज है ना, ये तो तीनों जीतेंगे, 100% जीतेंगे, यार, हार अब नहीं आप सकते। ये भी देखो ना प्रियांशु कि पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैच, इंडिया से 2 टेस्ट मैच, कोई भी 5 टेस्ट मैच की सीरीज ही नहीं है। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं ना नंबर ऑफ मैचेस की, नंबर ऑफ मैचेस इनके देखो कितने हैं। 2 टेस्ट मैच हमसे खेल लिए, 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान से खेल लिए। 4, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, टोटल 12, 14 14 मैचेस हैं। 14 इतने मैचेस। इंग्लैंड अभी ऑलरेडी खेल चुकी हाँ। है। ठीक है, और इनको पूरे WTC साइकिल में इतने मैचेस खेलने हैं। तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज साउथ अफ्रीका के साथ पहले भी रहा है। पिछले WTC साइकिल में भी हमने देखा उन्होंने बहुत कम मैचेस खेले थे। पर हिमांशु भाई, जैसे ठीक है, आप जब कह रहे आप हो, कम मैच खेलते हो ना तो विनिंग परसेंटेज निकालना इजी हो जाता है। नहीं, ज्यादा मैचेस में वो परसेंटेज मैच काउंट नो डाउट, पर मैं कह रहा हूँ कि आपके जैसे हमारा इंडिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के पास, इन लोगों के पास ज्यादा मैचेस है। तो ज्यादा मैचेस में भी जीतने के आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है ना कि आप जीतो ज्यादा। आप क्यों अपना मौका किसी और को दे रहे हो? इनके पास तो कम है ना। अगर गलती से पता है, इंडिया से व्हाइट वॉश करते आप ये देखो, अगर आप 2-1 से जीतते हो तो आपका जो परसेंटेज होता है ना वो हो जाएगा आपका लगभग 67%। ठीक है, अगर आप 2-1 से जीतते हो। अगर आपके पास 5 मैच की सीरीज है, आप 3-2 से जीतते हो तो आपका वो होगा 60%। 7% का डिफरेंस होता है अगर सीरीज के मैचेस के नंबर्स बढ़ते हैं। ठीक है, 3 मैच और 5 मैच की सीरीज में ये डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका ये एडवांटेज हर बार होता है। पिछले WTC साइकिल में भी हुआ था, इस WTC साइकिल में भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मैचेस कम खेलते हो। तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका के लिए पहला एडवांटेज तो आपको यही मिल जाता है कि भैया आप कम मैचेस खेलते हो। दूसरा एडवांटेज ये है इस WTC साइकिल में कि इन्होंने इंडिया को घर पे ही हरा दिया है। ठीक है, घर पे व्हाइट वॉश करके गए, 2-0 सीरीज जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये
एक तरीके से ये प्लस पॉइंट लेके बैठ गए, क्योंकि अभी तक इन्होंने सिर्फ 2 सीरीज खेली है, पाकिस्तान और इंडिया, और दोनों अवे के लिए। अब इसके लिए इनके लिए तीसरी जो बड़ी सीरीज है वो है श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका भी इनको अवे खेलना है, तो अवे में तीनों इनको सीरीज ऐसी मिल गई जिसपे इनकी जीत हो रही है। और घर पे खेलना है आपको ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो हाल है उस हिसाब से तो इनको सीरीज जीतनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने आज दिखाया है वो कितनी अच्छी फॉर्म ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देन फिर बांग्लादेश जीतेंगे। तो साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से तो पहुंच रही है। नहीं, साउथ अफ्रीका तो शॉर्ट है, लेकिन इन्होंने मामला अपना फंसा लिया है। बांग्लादेश ने इनका मामला फंसा लिया, ये भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने वेस्ट इंडीज से तो सीरीज जीत ली। अच्छा बाय द वे वहां भी हारने वाले थे एक टेस्ट मैच तो खैर, लेकिन जहां तक बात है आपका इंग्लैंड से ये लोग सीरीज जीत गए, ठीक है भाई। इंग्लैंड तो क्या क्रिकेट खेल रही है, हम सब दुनिया को पता है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज इनका अगला असाइनमेंट यार, ये 20 टेस्ट मैच होने वाला है। आप देखो ना, अभी मैं यार यही समझा रहा था कि आप ये देखो कि जहां साउथ अफ्रीका एक भी 5 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया 2 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रही है। वो एक इंग्लैंड के साथ खेली इन्होंने और खेलेंगे अब इंडिया के साथ। मतलब जहां साउथ अफ्रीका गलत बना है। मार्च 2027 कब बांग्लादेश होम हो तो गई भाई, क्या चीज? ये मार्च 2027 में कब हुई बांग्लादेश से सीरीज इनकी? मार्च 2027 में कब है? नहीं, मार्च 2027 ये तो अभी है ना। ये आप एक बार इसको चेक कर लेना, चेक करके वापस से दिखा देना, तब तक दूसरा दिखा दो। 26 चल रहा है आप इंडिया का दिखा तो 18 ठीक है। चलिए इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया की बात करें तो इंग्लैंड से हमें 5 टेस्ट मैच खेलने थे। अब इंडिया के लिए भी देखो, आप 2-2 आपके लिए 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, तो आपने 10 मैच तो यहीं खेल लिए। देन फिर आपको 2-4-6-2-8 18 मैच इंडिया को खेलने WD साइकिल, 18 ही ऑस्ट्रेलिया के भी होंगे, ठीक है। और 14 मैच खेलने थे साउथ अफ्रीका को, तो 4 मैच का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपने इंग्लैंड खेला है, आप हारे हैं, सॉरी वो ड्रॉ हुई है सीरीज। देन फिर वेस्ट इंडीज है आपके लिए अक्टूबर में, ये इंडिया का WD साइकिल है, इंडिया का ही है। वेस्ट इंडीज खेल लिया है ना हमने, जो हम जीते थे। इंडिया का बता तो रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ आपको, इंडिया इंग्लैंड हम हारे हैं, इंडिया इंग्लैंड आप बराबर कर गए, इंडिया वेस्ट इंडीज आप जीत गए, साउथ अफ्रीका हार गए, लंका आप खेल रहे जीत जाएंगे यार। ये ना अक्टूबर जो है ना 2025 है, तो 2025 वाले में हम वेस्ट इंडीज खेले थे, हम जीत गए थे घर पे। 2026 क्यों लेगा? उन्होंने गलत लिखा दिया है यार। थोड़ा सा आप ग्राफिक ठीक बनाओ, इसके ईयर का पंगा है, ईयर को ठीक कर लिया। एक बार वो ठीक करके दोबारा दिखा दीजिएगा, ग्राफिक ठीक कर लो, पहले चेक कर लो, फिर उसके बाद दिखाना। लेकिन मामला बहुत फंस चुका है। न्यूजीलैंड का अगर ठीक है ग्राफिक तो आप वो दिखा सकते हो। तो कहीं ना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए फंसा हुआ है, इंडिया के लिए फंसा हुआ है, बट न्यूजीलैंड के लिए मैं यही कहूंगा, न्यूजीलैंड के लिए अभी है कि न्यूजीलैंड के चांसेस बहुत अच्छे हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का हो सकता है फाइनल हो जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर बात करें, न्यूजीलैंड को अभी सीरीज किससे खेलनी है? न्यूजीलैंड को आपका अपनी सीरीज से खेलनी है अभी इंडिया से इनकी सीरीज है, प्लस न्यूजीलैंड की सीरीज मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया से खेलना है इनको। ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है 3 मैचेस का सीरीज, और इनकी 1-2 सीरीज और है न्यूजीलैंड की। बड़ी इतना कोई आसान नहीं रहने वाला है न्यूजीलैंड के लिए भी। न्यूजीलैंड की अगर आप बात करोगे ना, वो भी बहुत डिफिकल्ट खेलने वाले हैं। न्यूजीलैंड का ही बना हुआ होगा, अपने पास दिखा दीजिएगा आप उज्जवल जी, वो भी देख लेते हैं एक बार। न्यूजीलैंड की अगर आप बात करो यहाँ पे, तो न्यूजीलैंड को वेस्ट इंडीज से ये लोग खेल लिए, इंग्लैंड से तो खेल चुके हैं, खेल चुके हैं, हम सुबह बात कर रहे थे। इंडिया से इनको खेलना है अभी, ऑस्ट्रेलिया से खेलना है अभी, लंका से खेलना है, पाकिस्तान से खेलना है। पाकिस्तान श्रीलंका तो बहुत ईजी है, ईजी नहीं है, बहुत ईजी नहीं है। मेन पता क्या है, देखो पाकिस्तान में आपको जाके खेलना है। जब आप पाकिस्तान जाओगे ना, तो वहां पे आपको ये रैंक टर्नर बना के नोमान दद्दू और साजिद आ जाएंगे, वो इनके नोमान साजिद आ जाएंगे, ये उन्हीं के भरोसे पूरा टेस्ट मैच खेलेंगे। जो कि इन्होंने पहले ही बताया कि जब भी पाकिस्तान में मैचेस होंगे तो हम वैसे ही पिच बनाएंगे और वैसे ही हम गेम खेलेंगे, हमारा स्पिन पे ही पूरा डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान वाले 2 टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट होंगे। श्रीलंका से इनको अपने घर पे खेलना है, तो ये 2 टेस्ट मैच इनके लिए प्लस पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलने हैं 3 टेस्ट मैच की सीरीज, ये थोड़ा सा डिसाइडर होगा कि मतलब आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते 2-1 ऑस्ट्रेलिया करेगा, 2-1 न्यूजीलैंड करेगा। ये तो जब मैच होगा, या ऑस्ट्रेलिया के अभी आगे देखेंगे कैसा करती है ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका को तो पीटेंगे, और इंडिया से ये 2-0 से हार जाएंगे, जो मेरी प्रेडिक्शन है कि इंडिया से जब मैच होगा तो न्यूजीलैंड 2-0 से इंडिया न्यूजीलैंड क्या बात कर रहे हैं यार, यार 1 में ड्रॉ नहीं हरा सकती है यार, इंडिया क्यों नहीं हमें हार सकती है? क्या टीम है हमारी यार, क्या टीम है आपके पास? क्या नहीं है आप ये बताओ, क्या नहीं है? कुछ नहीं है यार। आपके पास कुलदीप यादव है, आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आपके पास रविंद्र जडेजा है। बुमराह तो इंजर्ड है अभी, इंजर्ड है, बट ठीक हो जाएंगे, भगवान जाने यार, वो हर बार तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, ठीक है, लेजेंडरी बॉलर। सर आप ठीक है, भगवान के लिए चलिए आप प्रसिद्ध कृष्णा को साइड में छोड़ दो।
सीरियस बात कर लेते हैं। जडेजा है आपके पास, कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह है। बैटिंग की बात करें, पर आप बैटर भी न्यूजीलैंड आपके जा पास रहे हो बहुत अच्छा यार, है। न्यूजीलैंड में आज तक पहली बात तो आप जीते नहीं, फर्स्ट चीज। सेकंड थिंग, वहां पे चलते स्पिनर नहीं, वहां पे चलते पेसर। न्यूजीलैंड में सीरीज यार, नहीं न्यूजीलैंड में हम कभी जीते ही नहीं है, कभी नहीं जीते हैं यार। साउथ अफ्रीका में आई गेस हम कभी अरे नहीं आप चेक जीते करो, हैं। न्यूजीलैंड में नहीं न्यूजीलैंड जीते में कभी भी भी यार। अच्छा। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में कर रखा है, लेकिन न्यूजीलैंड में नहीं जीते हम। खैर, लेकिन जहां तक बात आप न्यूजीलैंड की कर रहे हो, न्यूजीलैंड में स्पिनर तो चलते हैं नहीं, न्यूजीलैंड में चलते हैं पेसर। अब जहां तक पेसर की बात है, आपके पास पेसर है क्या? बुमराह के मतलब बुमराह, सिराज, मैं कह रहा हूं आपके पास कौन? प्रसिद्ध कृष्णा। न्यूजीलैंड की कंडीशंस में आपकी चलती है स्विंग, जहां पे मिले जिस बॉलर को। हमारे पास एक ढंग का स्विंग बॉलर नहीं है। उनके पास काइल जेमिसन है, जो कि हम वैसे भी नहीं खेल पाते हैं, हमें बहुत डिफिकल्टी होती है। उनके पास एक दो और है, डफी वगैरह भी खेल लेते हैं। सो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के अंदर क्योंकि हमारी पेस बॉलिंग में पंगा है, तो जीतना थोड़ा मुश्किल है। प्लस स्विंगिंग कंडीशन में हमें बैटिंग भी नहीं होती हमसे, वो कर लेंगे, हमसे नहीं हो पाएगी बैटिंग, क्योंकि हमने करी ही नहीं है आज तक। हाँ, कर सकते हैं करने को, मैं एक एक पे फिर भी मानने को तैयार हूं कि एक एक हो सकता है। 2-0 इट इज अ वेरी बहुत बड़ा टास्क है भाई।